हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए थे, जिसका ग्राफ हमें देखना था और उसका डोमेन और रेंज हमें थोड़ा स्टडी करेंगे। तो अब बारी आती है कोसेक एक्स की। ठीक है, कोसेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 1/sin x। अब 1/sin x यहाँ पर अगेन आपके ऊपर यहाँ पर क्या रेस्ट्रिक्शन है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो x की हर उस वैल्यू को हम अवॉइड करेंगे जिससे आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो, मतलब sin x जिससे ज़ीरो आए। तो रियल नंबर में से हम वो x की वैल्यूज़ हटा देंगे जो कि पाई का मल्टीपल हो। ठीक है, और वहाँ पर जो n जो है इंटीजर्स हैं। ठीक है, n आपका सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप इसको देख लो। जैसे जैसे आप पाई के पास जाएंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये कुछ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है बिल्कुल। और फिर आप जैसे पाई से आगे जाते हैं, अभी जैसे हमने सर्कल स्टडी किया था, पाई से आगे जाने पर जो साइन की वैल्यू है वो नेगेटिव में होने लगती है। ठीक है, नेगेटिव में होने लगती है। तो अगेन जो यहाँ पर जो इसके आगे का जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस डाउनवर्ड उसमें बन रहा है। और इसकी वैल्यू जो है पाई के पास यहाँ से भी जा रहे हो तब भी बढ़ रही है, और आप यहाँ पर 2 पाई के पास आप जा रहे हैं फिर भी जो इसकी वैल्यू है वो नेगेटिव की तरफ बढ़ती जा रही है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, जैसे सर्कल से समझ लेते हैं। ये आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है। तो साइन की वैल्यू हम देखते हैं वाई एक्सिस पे। जैसे यहाँ पर पाई पर जो साइन की वैल्यू है वो ज़ीरो है, 2 पाई पर भी पाई की वैल्यू जो है वो साइन की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो होगा ये कि जैसे जैसे पाई की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे पाई की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव जो वैल्यू है वो ज़ीरो की वो कम होती जा रही है। किसकी वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू, वो मतलब ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है बट वो पॉजिटिव है स्टिल। तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। उसी तरह से जब ये -2 की तरफ जा रहा है, -2 की तरफ भी ये जा रहा है, तब इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव से ज़ीरो की तरफ जा रही है, बट स्टिल वैल्यू जो उसकी नेगेटिव ही होगी, नेगेटिव ही रहेगी। तो इसलिए आप देख रहे हो इस पॉइंट पर कि जैसे ये पाई से आगे बढ़कर 2 पाई की तरफ जा रहा है, ठीक है, पाई के आगे जाकर 2 पाई की तरफ जा रहा है, 2 पाई की तरफ, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप अगर देखो पाई के जस्ट आगे भी वैल्यू इसकी ज़ीरो के आसपास ही देख लेते हैं बिल्कुल। बट यहाँ पर जो y की वैल्यू है, मतलब साइन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पर भी इसलिए जो ग्राफ का जो है नेचर है आपको ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरा मतलब था। एक्चुअल इधर भी ग्राफ कुछ होगा इसका, बट यहाँ पर मुझे आपको बताना है कि डोमेन यहाँ पर जो ये लिया है उसका रीज़न क्या है और किस तरह से ये वैल्यूज़ ले रहा है। तो इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज होगा आपका रियल नंबर का सेट, और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओपन इंटरवल -1 और 1। ठीक है, ये -1 और 1 के बीच की जो वैल्यूज़ है इसको छोड़ के आर की सारी वैल्यूज़ को अटेन करेगा। इवन ये 1 की वैल्यू को भी अटेन कर रहा है और -1 की वैल्यू को भी अटेन कर रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लिया, ये दोनों ओपन इंटरवल लिया है हमने। ओके, अब आ जाते हैं सीकेंट एक्स ग्राफ पे। ये तो हो गया कवर। सीकेंट एक्स के पे अगेन आपके पास रेस्ट्रिक्शन आती है कि ये ज़ीरो होना चाहिए, याद करिए। कोसाइन के लिए जो वैल्यूज़ थी, कोसाइन जिन वैल्यू के लिए नेगेटिव होता है वो वैल्यूज़ हम x की नहीं लेंगे। तो रियल नंबर के सेट से हम हटा देंगे 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर प्लस साइन है और माइनस साइन है। देखो अभी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। आप इंटीजर्स की वैल्यू लेंगे तो आपको कोसाइन की x की यहाँ पर वही वैल्यूज़ मिलेंगी आपको जिसके लिए कोसाइन जो है ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो रेंज है आपका, अब ये सेम हम बातें यहाँ पर भी कर सकते हैं, बस डिफरेंस ये हो जाएगा कि आपका π/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 3π/2 हो जाएगा। यहाँ पर सेम आप जैसे y के लिए हमने इसको देखा, तो x के लिए मतलब cos के लिए आप इस x एक्सिस को आप स्टडी करें, आप खुद करके देखें अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको समझने के लिए। तो अब ये जो आपका इसका रेंज होगा वो रेंज देखना है। तो इसका रेंज आप देख सकते हो कि ये भी आपका जो है इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। वैल्यूज़ कौन कौन सी छोड़ रहा है ये?
1 से लेके -1 के बीच की जो भी वैल्यूज़ है ये उसको अटेन नहीं कर रहा। तो हम क्या अगेन सेम इसका जो रेंज होगा वो सेम होगा cos x की तरह। ये क्लियर हो गया आपको। अब अगला जो फंक्शन हमारा बचता है वो बचता है cot x। तब cot x को देखते हैं। ये cot x है, cot x को हम लिख सकते हैं कोसाइन x डिवाइडेड बाय साइन x। तो इसका मतलब कि जो डोमेन होगा उसका वो सेट होगा जो रियल नंबर में से हम वो वैल्यूज़ हटा देंगे। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं वो, जो n पाए एंड वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, n पाए जो x की जो n पाए वैल्यूज़ है उनको हम हटा देंगे, और n इंटीजर है तो यहाँ पर 0 हो, प्लस पाए हो, माइनस पाए हो, तो वो सारी वैल्यूज़ हम नहीं लेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा 0 है, y एक्सिस, ये x एक्सिस। जैसे जैसे ये आप देखोगे यहाँ पर अगेन एक सर्कल बना लेते हैं। हमें किसकी वैल्यू कंसीडर करनी है, साइन x की। जैसे ही आप π/2 से आगे बढ़ेंगे, π/2 से आप आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू तो आपकी कम होती जा रही है, किसकी, y की, मतलब साइन x की वैल्यू जो है वो घटती जा रही है। तो इसका मतलब कि आपका ग्राफ तो जो भी है वो बढ़ना चाहिए, उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। बट मैं π/2 से आगे की बात कर रहा हूँ, π/2 से आगे की। तो इसकी वैल्यूज़ बढ़ तो रही हैं, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, बट वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो cos x की वैल्यू है इस तरफ, cos x की वैल्यू इधर आते ही नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर भी हो, मतलब कि साइन x की वैल्यू नियरली 0 है, ठीक है, 0 तो नहीं हो सकती, नियरली 0 है, और आपका जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। आप इसका ग्राफ आप देख सकते हो। जब आप यूनिट सर्कल के थ्रू किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप इसके थ्रू समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको वैल्यूज़ याद नहीं रखनी पड़ेगी, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो वही आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जैसे पाए की बात कर लेते हैं, ये आपका पाए है, ठीक है। तब आप देखोगे यहाँ पर पाए के यहाँ पर मैं बिल्कुल इसके नीचे आ गया, यहाँ पर y की वैल्यू नियरली 0 मान लेते हैं, मतलब साइन की वैल्यू नियरली 0 है, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ x की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। तो आप देखोगे कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ इसकी वैल्यू जा रही है। किसके पास में, पाए के पास में। ये रहा आपका पाए, और फिर अगेन आप 2 पाए के पास आओगे, तो 2 पाए के पास आते ही यहाँ पर एक वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है, किसकी, x की, और x की पॉजिटिव हो जा रही है और y की वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है, इसलिए नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। अब इसका जो रेंज होगा, डोमेन तो आपने देख लिया, और डोमेन ये लेने का रीज़न जो था वो भी देख लिया आपने। अब आप इसका रेंज देखेंगे तो रेंज ये सारी वैल्यूज़ अटेन कर रहा है, रियल नंबर का पूरा सेट ही इसका रेंज होगा। अब कुछ एग्जांपल है जिसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसे देखते हैं। अब तो हमें कहा गया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x² + y² = 16। सबसे पहली बात, आप इसको देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। इस तरह से लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस 4 है, और ये ओरिजिन पर इसका सेंटर है। ठीक है, ये इसका सेंटर बता रहा है, इसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है। तो ये क्लियर हो गया कि तो है तो ये सर्कल, बट हमें इसको फंक्शन की तरह ड्रॉ करना है। तो फंक्शन की तरह जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसको x के टर्म्स में लिखना होगा, y को। तो y की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा y² = 16 - x², और y = √16 - x² प्लस माइनस। तब आपको दो फंक्शन मिले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जब आप y प्लस वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह बनेगा। ये आपका पॉजिटिव साइड ग्राफ बनेगा, जो यहाँ पर इसकी वैल्यू -4 है और ये 4 है। ये कुछ आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा। ध्यान देना है कि ये वैल्यू भी आपकी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 4 है। अगर मैं पॉइंट लूँ तो मैं लिखूँगा इसको 0, 4, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपका है 4, 0। ये वाला पॉइंट जो है आपका इसको थोड़ा अलग से लिख लेते हैं, -4, 0।
ठीक है। तो ये जो आप ऊपर पार्ट देख रहे हो ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये है 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप नेगेटिव को आप बनाएंगे, नेगेटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट इसका जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इस तरह से। तो ये आपका नेगेटिव पार्ट है फंक्शन का, और ये जो पॉइंट है आपका वो होगा 0 - 4। ठीक है। तो आपको एट लास्ट में आपको एक सर्कल ही मिला जो कि दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है। जो एक ही फंक्शन है जिसके दो पार्ट है, एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट, उसको मिला के आपको ये मिलता है जो कि सर्कल है। और इसका सेंटर भी आप देख सकते हो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं ग्राफ के लिए। हमें इसका ग्राफ बनाना है। पीस वाइज फंक्शन यहाँ पर दिया गया है हमें, यह है आपका f(x), इसको आप f(x) 0 लेंगे जब इसकी वैल्यू -1 के इक्वल या उससे कम होगी x की वैल्यू। और दूसरा फंक्शन हम कंसीडर करेंगे 1 - x स्क्वायर इफ़ x इज़ बिटवीन -1 एंड 1। -1 और 1 के बीच की वैल्यूज़ जो होंगी उसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले को, और x यूज़ करेंगे इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो कुछ इस तरह का बनेगा। ये 0 हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं -1 है और यहाँ पर मान लेते हैं +1 है। तो अभी आपने देखा जैसा कि हमने 16 - x स्क्वायर का बनाया था, तो ये 4 तक पॉइंट गया था। तो 1 - x स्क्वायर है तो यहाँ पर सिर्फ पॉइंट जो है 1 तक जाएगा। ये आपका होना चाहिए 0 1। ये इधर इस तरह से हम बना देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है आपका वो है 1 - x स्क्वायर का पार्ट, जब वैल्यू x की -1 से और 1 के बीच में हो तब हम इसको कंसीडर करेंगे। अब अगर आपकी वैल्यू x -1 है या उससे कम है तो आपकी सारी वैल्यू जो है वो 0 आएंगी। तो आपका जो इसका ग्राफ है कुछ इस तरह का बनेगा, और ये पॉइंट भी है, इसी से कवर करेंगे हम। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है कि अगर x की वैल्यू 1 के इक्वल है या 1 से बड़ी है तब हम y = x का यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पर तो ये खाली आपका सर्कल रहेगा, ये 1 है तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये वैल्यू यही अटेन कर रहा है, x कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल 1 भी है। ये कुछ x फंक्शन कुछ इस तरह का होता है। तो x से जितनी बड़ी वैल्यूज़ हैं तो ये आपका कुछ इस तरह का फंक्शन बनेगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ और फंक्शन की, जो मैंने बताया था कि किस तरह से शिफ्ट किया जाता है, हम वो देखते हैं। शिफ्टिंग करेंगे अब हम फंक्शन की। तो f(x) = यहाँ पर फंक्शन दिया गया है mod x, और जो और अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं mod x +1, mod x mod of x -1 एंड mod of x +1। तो इन फंक्शन को हमें ड्रॉ करना है, मतलब ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन कौन से फंक्शन है, हमें ये बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो आपका mod x, आपको पता है किस तरह से बनता है। ये आपका ओरिजिन है, तो ये mod x आपका कुछ इस तरह से बनता है फंक्शन। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या किया गया है कि पूरा जो फंक्शन है उसको +1 कर दिया गया, मतलब y की वैल्यू में बिल्कुल 1 का चेंज आ गया है, +1 का चेंज आ गया। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, पूरा जो फंक्शन है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये 1 है तो ये आपने इसको इस तरह से शिफ्ट कर दिया। अब अगर फंक्शन में आपको मॉड्यूलस के अंदर आपको -1 दिखता है, मैं खाली मॉड्यूलस की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर x स्क्वायर फंक्शन है तो एक तो x स्क्वायर के अंदर आता है x स्क्वायर +1 और एक आता है x -1 स्क्वायर। तो इसमें या इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा ग्राफ के शिफ्ट होने का। ग्राफ किस तरह से शिफ्ट होगा आप वो देखो।
जैसे x-1 है तो x-1 पर ग्राफ जो है आपका मॉड x का ये रहा, तो इसमें आप क्या करोगे, ये ग्राफ आप इधर शिफ्ट कर दोगे इस तरह से +1। +1 पर आपने इसको शिफ्ट कर दिया। अब इसका रीज़न भी देखेंगे हम, ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ यही नहीं कि हम बस ये बना दिया और छोड़ दिया। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये है आपका मॉड ऑफ x-1। अब जो मॉड x+1 है उसको देखते हैं। मॉड x+1 जो क्या होगा, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा -1 में। ठीक है, मैं इसको रेड से बना देता हूँ। ठीक है, तो अब रीज़न देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे और तब देखते हैं। ये तो आप लोग को बहुत ही आसान, ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। कन्फ्यूज़न ये है कि x-1 हर ग्राफ को हमने शिफ्ट किया पॉजिटिव साइड, ठीक है, और यहाँ पर x+1 है तो हमने ग्राफ को शिफ्ट किया नेगेटिव साइड। अब ऑब्वियस है ना, अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 1 लिया, ये 1 है, अगर आप वैल्यू 1 पुट करते हैं इसके अंदर, x-1 के अंदर 1 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, जो कि यहाँ पर 0 है, ऑब्वियस है। अब यहाँ पर अगर आप 2 है, आप इसके अंदर 2 पुट करते हैं तो आपको क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए। x के जगह 2 पुट करेंगे, आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस ग्राफ का शिफ्ट इस तरफ हो गया है। एक्चुअल में कहा जाता है कि ओरिजिन शिफ्ट होना, ओरिजिन का शिफ्ट होना, ओरिजिन आपका -1 पे शिफ्ट हो जाता है। मान लीजिए पहले 0 था यहाँ पर, तो ये शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा ओरिजिन नेगेटिव डायरेक्शन में 1 स्टेप या 1 यूनिट से। 1 यूनिट से एक ही बात है कि आप ग्राफ को इधर शिफ्ट करो या ओरिजिन को इस तरफ शिफ्ट करो। याद रखने के लिए, अगर नेगेटिव है आप बोलेंगे कि भाई जो ओरिजिन है वो 1 यूनिट नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गया है। रीज़न देख लिया आपने यहाँ पे। उसी तरह से हम देख लेते हैं मॉड x+1 का। अब यहाँ पर आप -1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, अब आप यहाँ पर अगर -2 वैल्यू पुट करते हैं तो -2 वैल्यू पुट करने पर आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा -1, मॉड का -1 1 हो जाएगा, तो 1 मिल रही है आपके वैल्यू। ठीक है, तो हमने जो ग्राफ में शिफ्ट किया वो हमारी जो हम वैल्यूज़ इसके अंदर इनपुट दे रहे हैं उससे वो मैच कर रहा है। तो इस तरह से आप ग्राफ का शिफ्ट देखते हैं। ध्यान से आप इसको भी अगर आप अपने फ़ोन में कोई ग्राफिंग कैलकुलेटर का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करो और आप इस तरह से कई सारे फंक्शन बना के देखो कि +1 कर रहे हैं तब क्या हो रहा है। अगर मैंने x² में यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर -1 कर दिया तो वो कहाँ शिफ्ट होगा, और इसके साथ में मैंने ये 5 कर दिया तब किस तरह से ग्राफ बन रहा है हमारा। ये कुछ एक्सपेरिमेंट आप करके देखेंगे तो आपके दिमाग में बातें अच्छी तरह से बैठ जाएंगी। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको सारे ग्राफ बता दिए हैं। अब जो वीडियो का अगला पार्ट है वो है आपका कि इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ज़रूर देखिएगा उसे।